इस हदीस से कितने मसले निकले। दूसरी बात, अगर किसी को यह मालूम है कि फला आदमी फला के साथ निकाह करना चाहता है, आपको ये राज मालूम है, तो किसी के राज को फाश भी नहीं करना चाहिए, किसी के राज को उगलना भी नहीं चाहिए, अपने मुंह से बयान भी नहीं करना चाहिए कि ऐसा तुम कैसे कर रहे हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा हम तुम्हें नहीं करने देंगे। मेरे भाइयों, राज को फाश नहीं करना चाहिए। एक मसला इस हदीस से ये भी निकला, आज हम अपने समाज पर गौर करें और सोसाइटी पर गौर करें। आज क्या होता है शादियों के अंदर, अच्छा इसका रिश्ता लग गया उसके साथ, अब उसकी बुराइयां बयान करना शुरू। इतनी बुराइयां बयान की जाती हैं कि वो बुराइयां सुन सुनकर या तो लड़के वाला लड़की को मना कर देता है या लड़की वाला लड़के को मना कर देता है कि नहीं साहब, हम इतने बुराइयों वाले लड़के के साथ या लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आइए इस हदीस को हम सामने रखिएगा। पूरी तकरीर का मेरा निचोड़ इसी हदीस के ऊपर होता रहेगा। आइए अब नौजवानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दे रहे हैं। आए नौजवानों, सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। आपने फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। बड़ी प्यारी हदीस, बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज। आए नौजवानों, या माशरन निसाई, या माशर शबाब, आए नौजवानों की जमात, आए नौजवानों की गिरोह, आए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे पास कुव्वत हो, ताकत हो, फल्यतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। एक एक लफ्ज को सुनिएगा, अगर तुम्हारे पास कुव्वत हो, अलबात के अंदर कई चीजें शामिल है। कैसी कुव्वत? अपनी बीवी को खिलाने की, अपने बीवी को कपड़ा देने की, पहनाने की, अगर आपकी बीवी बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की, और आपको जो बीवी का पर्सनल जो उसका हक है उस हक को अदा करने की अगर ये ताकत आपके पास है, फल्यतज़व्वज, तो निकाह कर लो। और निकाह करने के लिए क्या बताया है, क्यों करो निकाह, ये जरूरी है। निकाह तो सब मौलवी बोलते हैं निकाह कर लो, बहुत जरूरी है, निकाह सुन्नत है, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन निकाह क्यों करो वो सुनते रहिएगा। निकाह क्यों करो? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं। वो अहसनु लिलफरज, और शादी करने से, निकाह करने से शर्मगाह की हिफाजत होती है। दो चीजों पर गौर कीजिए, निकाह करो क्यों करो? इसलिए कि वो तुम्हारी निगाहों की हिफाजत करता है, तुम्हारी निगाहें झुक जाती है। मतलब समझ रहे हो इसका? और अगर समझ में ना आए तो खुल के बोल दूं, तुम्हारी निगाहें अय्यारी और मक्कारी नहीं करती हैं। और इससे भी ज्यादा खुल के बोल दूं, निगाहें झुक जाती है का मतलब तुम्हारी निगाहें दूसरों की मां बहन और बेटियों के ऊपर नहीं उठती है। वह अहसनु लिलफरज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है निकाह करने से। यानी तुम दूसरों की मां बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू को छलनी छलनी नहीं करोगे, दूसरों की मां बहन बेटियां महफूज हो जाएंगी तुमसे। समाज पर गौर करिएगा और टटोल कर देखिएगा। और मेरी मां बहनें आई हैं तो वो भी सुन लें, कितनी शादीशुदा मर्द ऐसे हैं और कितनी शादीशुदा औरतें ऐसी हैं, मर्द अपनी हलाल और खूबसूरत बीवियों को छोड़कर गंदी नाली के कीड़े की तरह
मुंह मार रहे हैं गलत जगहों पर, दूसरी जगहों पर। और कितनी ही शादीशुदा ऐसी औरतें हैं जो शादी के बावजूद अपने हलाल शौहरों को छोड़कर हराम मर्दों के साथ, दूसरी औरतों के शौहरों के साथ मुंह मार रही है। अगज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फर्ज कहकर बताया कि शादी करने का मकसद यह है कि तुम्हारी निगाहें झुक जाएं, तुम दूसरों की मां बहन बेटियों को मत देखो। वह अहसनु लिल फर्ज का मतलब यह है कि तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो और तुम्हारे हरकतों से दूसरों की मां बहन बेटियों की इज्जत छलनी छलनी ना हो। यह है शादी का मकसद। बहुत बड़ा तमाचा है ये। हम 25 साल से तो तकरीबन आ ही रहे हैं आपके इलाके में। ऐसे ऐसे गांव जानता हूं जहां शादीशुदा औरतें दूसरों के साथ पकड़ी गई हैं और बाकायदा पंचायतें हुई हैं, उनको लड़के को रखा गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, घबराइए मत। लेकिन इस 25 साल जिंदगी में जलसों के अंदर यह मंजर देखा है मेरे भाइयों कि घर से कह के गई हम जलसे में जा रहे हैं और फोन कर करके बुलाकर खेतों में पकड़ी गई। हम कुंवारी लड़के लड़कियों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो हर जलसे में कभी न कभी मंजर देखने को मिल जाता है। मेरे भाइयों, शादीशुदा औरतों की बात कर रहे हैं और शादीशुदा मर्दों की बात कर रहे हैं, ये भी पकड़े गए। बहुत सोच समझकर हमने इस टॉपिक को उठाया। या नौजवानों, अगर शादी करने की ताकत हो, बीवी को खिलाने की, पिलाने की, इलाज की, कपड़ा लत्ता देने की ताकत हो और उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत हो तो निकाह कर लो। शादी करो। शादी इसलिए करो कि फ़इन्नहु अग़द्दु बसर। इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं ताकि दूसरों की मां बहन बेटियों पर तुम्हारी नजरें न पड़े। फ़इन्नहु अग़द्दु बसर, इसका तर्जुमा ये कर रहा हूं ताकि दूसरों की मां बहन बेटियों पर मुंह मत मारो, उनको तकते न फिरो, उनके खूबसूरत गालों पर और उनके खूबसूरत जिस्मों पर तुम्हारी नजरें न पड़े। वो अहसनु लिल फर्ज, और इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, शादी कर लो इसलिए कि तुम शादी कर लोगे, ताकि इसलिए शादी करो ताकि दूसरों की मां बहन बेटियों की इज्जत महफूज रहे। कितनी क्लियर हदीस है। और इसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक और बात कह दी, ओफो, वो भी आपको बता देता हूं, अभी हदीस खत्म नहीं हुई है। अगर किसी के पास ये ताकत न हो तो एक इलाज भी बता दिया है। अगर तुम अपनी बीवी को खिला नहीं सकते हो, पिला नहीं सकते हो, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं कर सकते हो, उसको कपड़ा नहीं पहना सकते हो और उसका हक अदा नहीं कर सकते हो, अगर ये ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर तो कोई बात नहीं, निकाह नहीं कर सकते हो तो मत करो। फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम रोजे रखा करो, नफली रोजे रखने के आदी बन जाओ, इसलिए कि रोजा रखोगे तो तकवा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा, रोजा रखोगे तो अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा होगा, और जब खौफ पैदा होगा तो तुम दूसरों की मां बहन बेटियों को नहीं देखोगे और दूसरों की मां बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करोगे। यानी कितनी फिक्र है औरतों की इज्जत और आबरू को बचाने की कि शादी करके जायज तरीके से मकसद हल करो, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते हो तो रोजा रखो। यानी हर हाल में मां बहन बेटियों की इज्जतें महफूज रहना चाहिए। अगर रोजा नहीं रखोगे तो तकवा नहीं पैदा होगा, और तकवा नहीं आएगा तो तुम कुंवारे होकर, गैर शादीशुदा होकर तो और ज्यादा बवाल बचाओगे, और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करोगे दूसरों की मां बहन बेटियों के साथ। इस हदीस के माना और मफहूम को समझ लिया आपने? जबरदस्त हदीस। दुनिया की सबसे ज्यादा मुफीद और फायदेमंद चीज क्या है? नेक औरत।
हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरातुस सालिहा। दुनिया की सबसे बेहतरीन फायदे की चीज कौन है? पूरी की पूरी दुनिया फायदे की चीज है। अब दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी की पूरी दुनिया फायदा उठाने की चीज है। भाई हर चीज आपके फायदे के लिए तो पैदा की गई है। ये लाइट आपके फायदे के लिए, ये माइक आपके फायदे के लिए, ताकि आपको दूर तक और जोर से इसकी आवाज मिल सके। घड़ी आपके फायदे के लिए, कपड़ा आपके फायदे के लिए, सूरज की रोशनी आपके फायदे के लिए, आसमान से बारिश आपके फायदे के लिए, ये जमीन आपके फायदे के लिए, ये हवा आपके फायदे के लिए। अब दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे लिए फायदेमंद है, फायदे की चीज है। लेकिन दुनिया की सबसे बेहतरीन फायदे की चीज क्या है? इसी दुनिया में सबसे बेहतर, मुफीद और सबसे अच्छा फायदा पहुंचाने वाली चीज क्या है? खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, वो नेक औरत है। जिसकी बीवी नेक है, जिसकी बीवी नेक है, शौहर के लिए दुनिया जन्नत है। और जिसकी बीवी नेक न हो तो वो शौहर के घर ही को जहन्नम बना देती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारी बात से इत्तेफाक शादीशुदा लोग तो रखते ही होंगे। आपको अपनी बीवियों का तजर्बा अच्छा होगा। नेक बीवी अपने शौहर के घर को जन्नत बना देती है। शौहर को पूरी दुनिया जन्नत नजर आती है। और बेहया औरत, नाफरमान औरत, नाशुक्री औरत, आप रिक्शा चलाएं, मजदूरी करके लाएं, एक दिन में 500 रुपए कमा के घर पे ले जाकर बस 500। ओफो, उस शौहर के कलेजे से पूछो कि क्या बीत रही है उसके ऊपर। वो बेचारा सुबह 9 बजे से अपने सर पर ईंटें लाद लाद कर उठाकर मजदूरी करता है, शाम को 500 रुपए लेकर आया है, उसने पसीना बहाया है, अभी उसने चॉकलेट भी अपने लिए नहीं ली है, वो 500 रुपए लेके घर पहुंचा और बीवी ने कहा बस 500, इसमें क्या होगा? पूछिए उस शौहर से, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। तो ऐसी औरत घर को जहन्नम भी बना देती है, शौहर को फिर जहन्नम नजर आती है। मेरे भाइयों, ऐसी बदकार औरत जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर की अमानत पे खयानत करके अपने जिस्म को किसी दूसरे मर्द के सामने परोस दे और पेश कर दे, ऐसी औरत भी अपने शौहर के लिए इस दुनिया को जहन्नम बना देती है। बहुत ही सोच समझ कर टॉपिक। अब देखिए हदीस क्या कहती है? औरतों में मर्दों को ये मुसीबत खुद मोल जो ले रहे हो ना, बच सकते हो इससे। कैसे बचोगे? इसकी तरीका बताया अल्लाह के रसूल ने। आओ उस तरीके की तरफ चलते हैं। आओ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए क्या कहा है? फरमाया तुम कहू मरातुल अरबाइन लिमालिहा वल हस्बिहा वल जिमालिहा वल दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। ये तरीका अपना लो, घर जन्नत बन जाएगा। औरतों के अंदर 4 चीजें देखी जाती हैं। शादी के वक्त 4 चीजें लोग देखते हैं। अरे पीछे कौन बोल रहा है यार? इनको भगा दो, पीछे से बच जाए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनका शादी के मौके पर आमतौर पर 4 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज लिमालिहा, इसीलिए आज घर जहन्नम बना हुआ है। शादी के वक्त देखा जाता है माल कितना मिलेगा। एक लड़का किसी लड़की से निकाह करता है तो पहले देख लेता है वहां मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मोटरसाइकिल नहीं मिलती है तो देख लेता है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शादी से पहले ही तय हो जाता है कि
मोटरसाइकिल ना दो, गाड़ी ना दो, तो इतने लाख रुपए हम बिजनेस करेंगे। लड़का बिजनेस करेगा क्यों? लड़की के माल से तू बिजनेस करेगा, लड़की का बाप पैसे देगा तब तू दुकान चलाएगा। इससे तो बेहतर था कि तू इंटरनेशनल भिखारी बन जाता और भीख मांगता। कितनी बेगैरती की बात है कि लड़की के मां बाप के पैसे से तू बिजनेस करेगा। इसीलिए घर जहन्नम बना हुआ है। जब माल देगी 10 लाख रुपए तुम्हारा उसका बाप देगा तो तुम्हारी फर्मा बरदार बन के रहेगी। जब भी तलाक देने की धमकी दोगे वो कहेगी लाओ मेरा 10 लाख रुपया। हमने खुद अपने घर को जहन्नम बनाया है। तो उनका तो यार माल देकर शादी की जाती है, हस्बो नसब देकर शादी की जाती है। मेरा खानदान ये, उसका खानदान क्या है? मैं बीए पास हूं तो लड़की भी कम से कम इंटर है कि नहीं? मैं एमकॉम हूं तो लड़की भी बीकॉम है कि नहीं? मैं इतना हैंडसम हूं तो लड़की भी हूर है कि नहीं? ये तो तीसरे नंबर पे हस्बो नसब पहले देखा जाता है, जात बिरादरी देखी जाती है, अपनी पोजीशन और उसकी पोजीशन देखी जाती है। लोग ताने ना मारे यार, तुम इतने अच्छे खानदान के कहां से शादी करके ले आए हो यार? तुम्हें वही मिली थी, उसी खानदान में जाने को थे। कुछ लोग होते हैं जो माल देखकर शादी करते हैं, कुछ होते हैं जो हस्बो नसब देखकर शादी करते हैं। वही जमालिया, और तीसरी चीज बताई है, कुछ है जो लड़की की खूबसूरती, कुछ नहीं देखते, खूबसूरती देखते हैं, देखें है कि नहीं। खुद तो लंगूर है लेकिन बीवी हूर चाहिए। खुद चाहे जैसे हो लेकिन बीवी हसीन और जमील चाहिए, यह भी देखा जाता है। और जब बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करके लाओगे और खुद बंदर और लंगूर की तरह शक्ल रहेगी तुम्हारी, तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ वो सेट हो जाएगी? तुम्हारे साथ वो एडजस्ट हो जाएगी? कोई भी बात होगी तो फौरन ताने मारती हुई कहेगी अरे जा शुक्र कर कि मैं तुझे मिल गई, वरना तुझ जैसे लंगूर को कोई पूछने वाला नहीं था। जिंदगी भर वो तुम्हें अपने खूबसूरती का और तुम्हारी बदसूरती का ताना तुम्हें मारती रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो खूबसूरती देखकर शादी करते हैं, और अल्लाह के रसूल ने चौथी चीज बताई वलिदीनिहा। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दीनदारी देखकर शादी करते हैं। हालांकि ऐसे लोग अब रहे नहीं हैं। दीनदार लड़कियां तो अभी बहुत हैं, लेकिन मसला यह है कि उनके पास माल नहीं है। मसला यह है कि उनके पास अच्छे खानदान की नहीं है। वो बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन दीनदार इतनी है, इतनी दीनदार है कि वो अपने बाप को छोड़ के आएगी तो ससुर को अपना बाप समझकर उसकी खिदमत करने को तैयार है। वो अपनी मां छोड़ के आ रही है तो तुम्हारी मां को अपनी मां समझकर उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, आज भी, आज के इस दौर में कौन है एक फैसला करने तो हम लोग गए थे, चढ़ बैठ रही थी हम मौलाना लोगों के ऊपर, उसकी बीवी तलाक की नौबत आ गई थी इसके साथ। ऐसे भाई हम लोग निभाने गए थे मीटिंग में, चढ़ बैठ रही। ये हमसे कहता है कि मेरे बाप की खिदमत करो, मेरी अम्मा की खिदमत करो। मैं पूरे खानदान की खिदमत करने के लिए आई हूं क्या? मैं इसके बाप के कपड़े क्यों धोऊं? मैं इसकी मां के कपड़े क्यों धोऊं? बड़ी पढ़ी लिखी थी, हमने कहा नहीं गलत है। तो एकदम कहती है ना मौलाना साहब गलत? मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। सीधे कहती है मुझे दिखाओ हदीस में। मैं भी पढ़ी हुई हूं, मैं भी घर पे स्टडी करती हूं, कौन सी हदीस में लिखा है मुझे बताओ। मौलाना साहब मैंने भी कुछ साल मदरसे में पढ़ा है, कहीं कुरान में नहीं लिखा, कहीं हदीस में नहीं लिखा कि बीवी अपने ससुर के कपड़े धोए, अपनी सास की खिदमत करे, कहीं नहीं लिखा है। मैं क्यों करूं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। उसके शौहर से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम
देखिए बात को मैंने घुमाते हुए इस तरीके से कहा, मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? वो एक औरत आई है, किसी की बेटी है, दीन का मसला जानती है, कुरान से वाकिफ है, हदीस से वाकिफ है, वो जानती है कि सास की और ससुर की खिदमत करना हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। मैंने कहा यही ना? कहती जी कहीं नहीं आया कुरान हदीस में, मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत करो बेटा, तुम्हें करने का कोई हक भी नहीं है। शौहर कहता है फिर कैसे, हम दिन भर काम पे रहते हैं, हमारे बाप को कौन देखेगा, हम अकेले भाई हैं, हमारी मां क्यों देख रहे, कौन करेगा? मैंने कहा तुझे कौन मना करता है, तू दूसरी शादी क्यों नहीं करता? दूसरी शादी कर, शरीयत में तो दूसरी बीवी की इजाजत है। और जब दूसरा निकाह करके ला तो उस औरत से पहले शर्त लगा लो कि मेरी मां की खिदमत करना पड़ेगी, मेरे बाप की भी खिदमत करना पड़ेगी। अगर वो इस शर्त को मानती है तो उससे निकाह कर ले। कहती क्या? मैंने कहा कुरान हदीस में अगर ये नहीं है तो ये तो है। कुरान हदीस में माँ बाप की खिदमत नहीं है तो मत करो, लेकिन कुरान हदीस में दूसरी बीवी की शौहर को इजाजत है, वो करेगा। उसकी माँ है बेचारी, आंखों से अंधी है, अपाहिज है, उसकी देखरेख कौन करेगा? वो बेचारा कमा के लाएगा, जब तुम्हें खिलाएगा, बच्चों को पालेगा, तो उसके बाप को कौन देखेगा, उसकी मां को कौन देखेगा? और तुम कहती हो शरीयत में नहीं है, तो शरीयत में जो है उसको करने दो। कहती है मर जा मौलवी, इसीलिए आया है और मेरे घर को बिगाड़ने के लिए आया है, बर्बाद करने आया है। मैंने कहा जाओ तुम दूसरी शादी करो, तुमने शरीयत का हवाला दिया, मैं भी तुम्हें शरीयत का हवाला दे रहा हूं। तुम्हारे लिए जायज है दूसरी शादी करना, और दूसरी औरत से कह दो कि हमारे माँ बाप की खिदमत कर। बाद में पता चला कि अब खिदमत शुरू हो गई अपने आप। माँ बाप की खिदमत करना अब गवारा है, लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं है, अब नहीं है। ये तो कर लेगा, मौलवी इसको पट्टी पढ़ा गया है। अब वो सबसे ज्यादा गालियां मुझी को देती है। सुना है कुछ लोगों के मुंह से वो कह रही है कि मौलवी जर्जीर की तकलीफ तो सुननी नहीं चाहिए, वो मौलवी नहीं है, वो तो घर बिगड़वाता है। मेरे भाइयों, शरीयत को पहचानो। हम खुद अपने घर में आग लगाने के जिम्मेदार हैं। जब माल देखोगे, हस्ब नसब देखोगे, खूबसूरती देखोगे और दीनदारी को एक तरफ रखोगे तो करो, बनाओ अपने घर को जहन्नम, और दीनदारी देखोगे। फिर एक बात कह दूं, कोई जरूरी नहीं कि सारी दीनदार लड़कियां, सारी मदरसों की पढ़ी हुई मौलवने सब अच्छी रहें। ये भी सुन लीजिए, ये भी जरूरी नहीं है। एक मौलवन को ऐसा भी देखा है मैंने, जो कह रही थी अपने शौहर से कि खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, तुम लाओ पका पकाया खाना। कुछ मौलवने भी सर पे चढ़ के रहती हैं, याद रखिएगा। दीनदारी का मायार किसी मदरसे से पढ़ के आना नहीं है, दीनदारी का मायार कुछ अलग है मेरे भाइयों। आप देखिए कि वो नमाज कितना पढ़ती है, दीनदारी का मायार देखना है तो ये देखो कि वो 5 वक्त की नमाजी है नहीं। दीनदारी का मायार है देखना तो ये देखो कि वो घर से निकलती हुई है तो कैसे निकलती है, वो किसके साथ जाती है। दीनदारी का मायार देखना तो ये देखो कि वो अपने खाला के साथ कैसा सलूक करती है, अपने माँ के साथ और अपने बाप के साथ कैसे रहती है, अपने भाइयों के साथ उसका क्या तौर तरीका है। इन तमाम चीजों पर घर की औरतों को भेजकर उस लड़की का पता लगाओ। अगर वो अपने माँ के लिए ठीक, अपने बाप की खिदमत, अपने भाइयों की खिदमत करती है और नमाज के वक्त वो नमाज की पाबंदी करती है, रोजा भी रखती है, तो मान लो कि यकीनन वो तुम्हारे घर पे भी आके तुम्हारे घर को जन्नत बनाएगी और इसी उसूल और इसी ज़ाब्ते के ऊपर वो चलेगी। मेरे भाइयों, दीनदारी का मायार ये नहीं है कि कोई मदरसे से पढ़ के आए और आने के बाद अपने घर पे आने के बाद मोबाइल पे इंस्टाग्राम देखे। आजकल की 80 नहीं 90% लड़कियां सिर्फ मोबाइल देखकर बिगड़ रही हैं। उन्होंने अपने माँ बाप की, आज उन्होंने अपने सास ससुर की खिदमत करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आज उनको यही पढ़ाया जा रहा है और मोबाइल पे उनको यही सिखाया जा रहा है। फरमाया वलिदीनिहा, तुम लड़की के अंदर उसकी दीनदारी को देखकर शादी करो। ये किसको कहा? लड़के वालों को। लड़की में क्या देखो? दीनदारी। अच्छा, लड़की वालों को भी हुक्म है, ऐसा नहीं अल्लाह के रसूल ने सिर्फ लड़के वालों से कहा लड़की में दीनदारी देखो। लड़कियों वालों को भी हुक्म है कि वो लड़के के अंदर क्या देखें। क्या देखें? तुम बाल देखती हो, इसके बाल सलमान खान की तरह है कि नहीं है? तुम बॉडी देखती हो, ये जिम जाता है कि नहीं जाता है, कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है।
तुम्हें देखना क्या है? बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियां जवान होंगी, इस जलसे में आए होंगे। आए अपनी जवान बेटियों के माँ बाप, आओ तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें भी हुक्म दिया है, अपनी लड़की के निकाह के लिए तुम कौन सा लड़का तलाश करो, कैसा बेटा कैसा दामाद तलाश करो। फरमाया इज़ा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन नारीज़। इज़ा खतबा इलैकुम, आए लड़कियों के माँ बाप, जब कोई लड़के का पैगाम तुम्हारे घर में आए लड़कियों वाले, जब किसी लड़के का पैगाम तुम्हारे घर में आए, कोई लड़का तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ते का पैगाम भेजे, तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, और उस लड़के का दीन और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी वो अच्छे अखलाक वाला हो, वो दीनदार भी हो, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हो, वो लड़का अपने माँ बाप की खिदमत भी करता हो, अपने माँ की बात भी मानता हो, अपने भाई बहनों को भी समझता हो, वो आजान की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ भागता हो, वो मेहनतों मजदूरी करके कमाता भी हो, वो बेईमानी से दूर हो, चोरी से दूर हो, वो लूट से दूर हो, उसकी बिजनेस उसकी कमाई हलाल की हो, अगर ये तमाम चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं और तुम्हें मालूम है कि ये लड़का इन तमाम खूबियों का मालिक है, तो आए लड़कियों वालों, उस लड़के का पैगाम मायूस करके उसको मत लौटाना, उस लड़के के पैगाम को मना मत कर देना, उस लड़के के पैगाम को ठुकरा मत देना, उस लड़के की अर्जी को तो मुस्तरद मत कर देना, बल्कि फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेना। फज़व्विजू, और अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना, अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के को कर देना। इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा न किया, दीनदार लड़के का पैगाम अगर तुम्हारे घर से लौट गया और तुमने अपनी बेटी के लिए उस दीनदार लड़के के पैगाम को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो इस जमीन के ऊपर तुम फितना देखोगे, इस जमीन के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ देखोगे, वो फसादुन नारीज़, और लंबा चौड़ा फसाद देखोगे। लड़कियों के माँ बाप को डर जाना चाहिए, अगर दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ते के सिलसिले में आए, अगर रिजेक्ट करते हो तो डर जाना चाहिए, इस जमीन में फितना ना फैल जाए और फसाद ना हो जाए। मतलब दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुम्हारी बेटी को तलाक की नौबत ना आ जाए। माँ बाप बेचारे क्या करें, जब लड़की ही खुद अपने आशिक को प्रपोज कर चुकी है और बाप मजबूर है, अगर मैंने अपनी बेटी के मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की तो मेरी बेटी भाग जाएगी और पूरे खानदान की नाक कटा देगी, इसलिए मजबूर है बाप बेचारा, और मजबूरी में चाहे जैसा हो लड़का उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर देता। लो भाई, मुसीबत टली। इन चीजों पर गौर करने के बाद आइए आपके सामने एक और चीज की तरफ इशारा करता चलो।